नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ अर्नुम जहां शेख। वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। कोरोना के चलते 2 सत्रों में 8 अप्रैल तक चलेगी कार्यवाही। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के बाहर जो आईईडी बम मिला था उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक बड़े धमाके की साजिश रची गई थी। शुरुआती जांच के बाद बताया गया है कि जिस जगह पर बम प्लांट किया गया था वहां एक सीसीटीवी कैमरा मुख्य द्वार पर लगा है, लेकिन कैमरे का फोकस स्पोर्ट्स की तरफ नहीं था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,64,000 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए। 219 लोगों की मौत हुई। 1,09,345 मरीज रिकवर हुए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 5,753। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 46,406 नए मामले सामने आए और 32 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 86 नए केसेस सामने आए। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 1,300 से भी ज्यादा केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,800 से भी ज्यादा केस। एक दिन में 31 लोगों की कोरोना से मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 7,500 से भी ज्यादा केसेस सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 2,760 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के एक भी नए केस नहीं आए हैं और प्रदेश में ओमिक्रॉन का कुल संख्या 169। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस एक्टिव है, जबकि 160 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। गुरुग्राम में ओमिक्रॉन के 2,031 नए केसेस सामने आए हैं और एक्टिव केस की संख्या 13,200 के पार। फरीदाबाद में कोरोना के 1,107 नए केसेस मिले हैं और एक्टिव केस की संख्या 5,762। यमुनानगर में कोरोना के 127 केस मिले हैं, जबकि एक्टिव केस 423 है। हरियाणा के सभी 22 जिलों में महामारी अलर्ट को लेकर रेड जोन लागू कर दिया गया है और जो अगले आदेश तक जारी रहेगी। पहले रेड जोन 19 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सभी जिलों को रेड जोन में तब्दील किया गया। सभी जिलों में महामारी अलर्ट से पब्लिक मीटिंग, रैली और धरने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम ने कहा है कि ये चिंता का विषय है। सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से भी इस विषय में मुख्यमंत्रियों की बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल राहत की बात की गई है और बाकी राज्यों में कोरोना के जितने मामले हरियाणा में उससे कम है। केतल में कोरोना की रफ्तार ने डरा दिया है। कोरोना के एक ही दिन में 102 नए केसेस सामने आए। प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ रही है। वही संक्रमित होने वाले में 3 लैब टेक्नीशियन और 1 डिप्टी सीएमओ भी शामिल है। जिले में सक्रिय केसों की संख्या 330। हरियाणा सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए राशि आर्थिक मदद के तौर पर दे रही है। इसके लिए परिजनों को सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ में यहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र और कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट भी यहां पर देनी होगी। डीसी विक्रम सिंह ने कहा है कि अभी तक अंबाला में कोविड से 511 लोगों की मौत हुई है और पोर्टल 87 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 4 को यहां पर रिजेक्ट भी किया गया है। सरकार और डॉक्टरों की भी सहमति बन गई है। सरकार ने डॉक्टरों की सभी मांगों को यहां पर स्वीकार करने का आश्वासन दिया, जिसके चलते सरकारी डॉक्टरों ने आज की प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिया है। डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और अपनी जीत के लिए एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सरकार के इस निर्णय का प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में लंबे समय तक असर होगा। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी होगा। हरियाणा सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने स्थगित की 14 जनवरी की हड़ताल। सरकार से डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांगों को लेकर यहां पर सहमति बनी। पीजी भर्ती में 40% कोटा स्पेशल का डर बनाए जाने और सीधे सीएमओ भर्ती यहां पर रूल निरस्त करने का आश्वासन दिया गया। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के राज्य प्रधान डॉक्टर जसवीर परमार ने सरकार को यहां पर चेतावनी दी है। अगर सरकार ने निर्धारित समय पर मांगों को पूरा नहीं किया तो आगे हड़ताल जारी रहेगा।
बिजली, जेल और आवास मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के जेलों में 20 कैदी पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर जेलों में तमाम टेस्टिंग का इंतजाम किया गया है। रंजीत चौटाला ने कहा है कि जितने कैदी पॉजिटिव आए हैं वो बाहर से जेल में आए थे, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार इसके लिए स्पेशल गिरदावरी बनाएगी। किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई भी किया जाएगा। हरियाणा में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हटाए गए हैं, उन्होंने दोबारा रखना सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा। रंजीत चौटाला ने कहा कि बारिश की वजह से फसल खराब हो रही है, ऐसे में विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वाटर पंपिंग के लिए यहाँ पर किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया, कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लड़ाई खुद लड़े हैं, 1 साल के आंदोलन की यहाँ पर ट्रेनिंग दे दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जनता एकजुट रहे तो कोई भी आंदोलन जीत सकती है। उन्होंने बताया कि किसान अपने खर्च को घटाकर आमदनी बढ़ाए। नारनौल में टाटा गांव की गौशाला में पहुंचे अभय चौटाला ने कहा है कि आगे भी किसान आंदोलन होगा तो किसानों को करेंगे समर्थन। अभय चौटाला ने कहा है कि आम जनता की आवाज उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा है कि किसानों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अभय चौटाला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चुनाव वाले 5 राज्यों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया और भाजपा छोड़ने वालों के स्वार्थी नेता करार दिया है। साथ ही जेपी दलाल ग्रामीणों से रूबरू होते हुए सरकार की नीतियों से अवगत करवाया, लोगों की शिकायतें सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अगले महीने लाखों किसानों को खरीफ की फसलों का मुआवजा देने की भी बात कही। कुरुक्षेत्र के पिहुआ बार एसोसिएशन के स्वागत समारोह में खेल मंत्री संदीप सिंह ने की शिरकत। कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेशवासियों को यहां पर मकर संक्रांति की बधाई भी दी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि वकीलों की समस्याओं का किया गया समाधान। खेल मंत्री ने 11 लाख रुपए की यहां पर घोषणा की। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर पर कोरोना की यहां पर छाया का यहाँ असर दिखाई दिया है। ना सूर्य देवता दिखाए ना श्रद्धालु। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल के डिजिटल भुगतान को यहां पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रोत्साहन योजना शुरू किया। इसके अंतर्गत बिजली बिल ऑनलाइन जमा कराने पर विभाग की तरफ से कुछ रुपए उपभोक्ताओं को यहां पर रिफंड भी दिया जाएगा। बल्लभगढ़ में ई श्रम कार्ड के जरिए असंगठित मजदूरों को मिल रहा है मुफ्त बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ। लाभ को लेकर लाभार्थियों ने जताई खुशी। सोनीपत में सहकारी चीनी मिल में ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 2 कैन क्लर्क को निलंबित किया गया है। मिल की एमडी ने कहा है कि महीने पहले मैन्युफैक्चरिंग शाखा में 2 कैन क्लर्कों की यहां पर लगाई गई थी ड्यूटी। शहर के इंस्टीट्यूट संचालक बरनाला रोड उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे। उपायुक्त से मुलाकात कर कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार बंद पड़े इंस्टीट्यूट को खोलने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इंस्टीट्यूट संचालकों ने कहा कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होते हुए सबसे पहले इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाते हैं और सब कुछ खुलने के बाद इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत दी जाती है तो 10 से 50 बच्चे पढ़ने आते हैं। पानीपत में नगर निगम कर्मचारियों ने की हड़ताल। नगर निगम महिला कर्मचारियों ने कहा है कि 2 महीने का वेतन नहीं मिलने और जेई को 14 जुलाई से 28 अगस्त 2020 तक मेडिकल छुट्टियां नहीं मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने काम छोड़ हड़ताल की घोषणा की। उनका कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। करनाल में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए करनाल पुलिस ने यहां पर एक्शन में नजर आई है। एसपी गंगाराम पुनिया ने 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों की यहां पर करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया। असंध और निसिंग इलाके में 2 बड़े नशा तस्करों की करीब 7.25 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। असंध के साहब सिंह और निसिंग के सुरेंद्र सिंह को यहां पर कोर्ट की तरफ से 10 और 12 साल की सजा भी सुनाई गई।
पलवल होडल पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने नेशनल हाईवे 19 पर हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक यहां पर स्विफ्ट गाड़ी और बुलेरो गाड़ी की 80 लाख रुपए और 137 किलो गांजा यहां पर बरामद किया। पकड़े गए तीनों आरोपी पलवल जिले के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी इस गांजे को छत्तीसगढ़ जिले से लेकर पलवल जिले में बिक्री के लिए लेकर जा रहे थे। हॉलिडे पैकेज देने के नाम पर बैंक प्रतिनिधि बनकर लोगों से ठगी करने वाला गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। गिरोह के 4 सदस्यों को साइबर अपराध थाना फरीदाबाद ने गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने इसी तरह के झांसा देकर रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लगातार अब आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। यमुनानगर में सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिसके चलते अंबाला सहारनपुर मार्ग पर चलने वाली विभिन्न गाड़ियां प्रभावित हुई। साइबर सेल पुलिस ने सिरसा जिले में गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया है। करीब 20 मोबाइल बरामद कर बरनाला रोड कार्यालय में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आरपी जैन ने यहां पर वासियों को सौंपे। लोगों ने मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने जांच शुरू की और जांच के बाद दर्जन मोबाइल यहां पर बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए मोबाइल में से 20 मोबाइल मालिकों को यहां पर सौंप दिए गए हैं। उपखंड के गांव डांगरा में मंदिर की चौपाल का ताला खोलने को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची और आगे की तफ्तीश शुरू की। ताला खोलने की बात की जब उन्होंने मना किया तो आरोपियों ने उन पर लोहे की रॉड और ईंटों से हमला कर दिया। लड़ाई का शोर सुनने के बाद ग्रामीण वहां पर पहुंच गए। घायल दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डीएसपी बिरम सिंह ने बताया है कि मृतक के भतीजे मनोज कुमार ने पुलिस को बताया था कि वे अपने चाचा शिशपाल के साथ डांगरा के पशु अस्पताल में मौजूद था। गुरुग्राम में एनएसजी में करोड़ों की ठगी में का खुलासा हुआ है। एसआईटी की पूछताछ में बीएसएफ में बतौर डिप्टी कमांडेंट ने यहां पर गुनाह को कबूल किया। शेयर बाजार में करोड़ों गंवाने के बाद डिप्टी कमांडेंट ने रची थी करोड़ों की ठगी की साजिश। बीबी बहन के साथ यहां पर योजनाबद्ध तरीके से दिया था 125 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम। बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात प्रवीण यादव लग्जरी गाड़ियों का यहां पर शौकीन था। आयशर कैंटर गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने लूट की नीयत से फायर कर सभी यहां पर टायरों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। जान बचाकर जब गाड़ी के चालक और परिचालक रिप्टर नाका चौकी पर पहुंचे। नूह पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर इस संबंध में मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नूह पुलिस ने पत्रकारों से बातचीत में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। पलवल में आगरा चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक से रुपए निकालकर निकली महिला के बैग से 38,000 रुपये और कागजात चोरी कर लिए गए। महिला ने कहा है कि पासबुक की एंट्री के दौरान 2 अज्ञात महिलाओं ने बैग से रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। पानीपत के शास्त्री नगर में 4 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक से गायब हो गया। घटना के 24 घंटे बीत जाने पर भी बच्चे का कोई भी पता नहीं चल पाया। बता दें कि पानीपत से हर साल ज्यादा तादाद में बच्चे गायब होते। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज यहां पर कष्ट निवारण समिति में एसआईटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए। फरीदाबाद में सीरियल किलर सिंहराज का शिकार हुई बच्चियों के परिजन समय पर पुलिस कार्रवाई न होने से खफा। हालांकि मामले में पुलिस ने आरोपी सिंहराज को पकड़ भी लिया था, लेकिन उससे उम्र दराज होने की वजह से छोड़ दिया गया। परिजनों ने बताया है कि अधेड़ उम्र के होने के कारण किसी ने सिंहराज पर शक नहीं किया था, जबकि वे सभी बच्चे जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों का परिचित था। टोहाना पुलिस ने 7 चोरी बाइक समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के घर से एक साथ चोरी के 7 मोटरसाइकिल भी बरामद किए। करनाल में युवक की हत्या के मामले को लेकर यहां पर मर्चरी हाउस के बाहर चल रहा परिजनों का धरना समाप्त हो गया।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करवाएंगे। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंडी लगातार बढ़ती जा रही है। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से लोग परेशान। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी रेट कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बल्लभगढ़ में शुक्रवार को सर्दी के इस मौसम में सबसे अधिक और पहला कोहरा देखने को मिला। सड़क पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी रेट कम रही। इस कोहरे ने जहां ठंड को बढ़ा दिया है, तो वही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। सोनीपत में मकर संक्रांति के दिन जबरदस्त कोहरे और धुंध की यहां पर मार देखने को मिली है। जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 रही है, जहां 4 से 5 मीटर में देखना भी वाहन चालकों को काफी मुश्किल लगा। कोहरे से गेहूं की फसल को फायदा होने का अनुमान बताया जा रहा है। हालांकि लगातार पड़ने वाली कोहरे से सब्जियों को नुकसान हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन इस साल की सबसे ज्यादा सर्दी ने सितम बढ़ाया है और उसके साथ साथ यहां पर भोले ने भी अपना कोहरा 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सड़कों पर भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में भी कोहरा साफ तौर पर देखा गया और जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं। ज्यादा ठंड की वजह से विजिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से आमजन काफी ज्यादा परेशान नजर आए। पलवल में भी ठंड का सितम साफ तौर पर देखा गया। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो गई। 18वें विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 21 जनवरी को नामांकन की अंतिम तारीख है और पहली बार चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए ऑनलाइन की सुविधा दी है। नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को ही जाने की अनुमति है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। कैपटाउन में भारत और साउथ अफ्रीका के आखिरी टेस्ट मैच में भारत को यहां पर करारी हार मिली है। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से यहां पर भारत को हरा दिया। कैपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। अफ्रीका के सामने 221 रन का टारगेट था। 1992 में भारत ने पहली बार अफ्रीका का दौरा किया था और अभी तक पिछले 30 सालों में वहां एक बार भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम। गाजीपुर फूल मंडी के पास मिला आईईडी से भरा बैग एनएसजी और बम स्क्वाड ने किया डिस्पोज। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। कोरोना के चलते 2 सत्र में 8 अप्रैल तक चलेगी कार्यवाही। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 2,64,000 से ज्यादा केसेस, 315 मरीजों की मौत। ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा 5700 के पार। रेड जोन में शामिल हुआ हरियाणा। एसेंशियल सर्विसेज छोड़कर शाम 6 बजे तक मार्केट, दुकान और मॉल खोलने की यहां पर अनुमति। 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा केसेस।